नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मन के गंदे विचारों को कैसे खत्म करें। हम सभी के जीवन में ऐसे विचार कभी न कभी आते हैं जो हमें अशांत और दुखी कर देते हैं। ये विचार हमारे मन को अशांत कर देते हैं और हमारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में खींचने लगते हैं। क्या आप भी ऐसे विचारों से परेशान हैं? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि अपने मन को शांत और स्वच्छ कैसे रखा जाए। तो चलिए दोस्तों, इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बुद्ध के विचारों से मन की शुद्धि का रहस्य। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बहुत ही निराश और उदास नजर आ रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन बहुत ही अशांत है। मेरे अंदर गंदे विचार आते रहते हैं और मैं उन्हें रोकने में असमर्थ महसूस करता हूं। यह विचार मुझे भीतर से कमजोर और नकारात्मक बना देते हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए कि कैसे मैं अपने मन को इन विचारों से मुक्त कर सकता हूं। बुद्ध ने युवक की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मन को स्वच्छ और शांति से भरना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। आओ, मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्या का उत्तर देगी। बुद्ध ने पास में एक पात्र में पानी रखा और उसे युवक के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, इस पात्र को अपने हाथ में पकड़ो और ध्यान से देखो। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाऊंगा। यह कहते हुए बुद्ध ने उस पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, जिससे पानी गंदा हो गया और युवक ने उसमें गंदगी और अशांति महसूस की। बुद्ध ने उसे देखते हुए पूछा, अब यह पानी कैसा लग रहा है? युवक ने जवाब दिया, भगवान, यह पानी अब गंदा हो गया है। इसमें अशुद्धता है और यह अब पीने योग्य नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम इसे एक जगह रख दो और कुछ समय इंतजार करो। युवक ने पात्र को एक किनारे रख दिया। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब क्या तुम इस पानी को देख रहे हो? युवक ने देखा कि पानी फिर से स्वच्छ हो गया है और उसमें अब कोई अशुद्धता नहीं है। बुद्ध ने समझाया, यह पानी तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो उसमें गंदे विचारों का आना स्वाभाविक होता है, परंतु अगर तुम इन विचारों को खुद से जुड़ने दो और उस पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दो तो ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, जैसे इस पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई। बुद्ध ने युवक को यह समझाने का प्रयास किया कि जैसे पानी में गंदगी आ सकती है, वैसे ही हमारे मन में भी नकारात्मक विचार कभी कभी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उन पर ध्यान देना छोड़ दें और उन्हें वहीं छोड़ दें तो ये विचार खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। हम जैसे ही इन विचारों को अपनी भावनाओं से जोड़ना छोड़ते हैं, वैसे ही ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। युवक ने बुद्ध की बात समझ ली और उसे एहसास हुआ कि गंदे विचारों को खत्म करने का उपाय यह है कि हम उन्हें अनावश्यक महत्व न दें, बल्कि हमें अपने ध्यान को अच्छे विचारों और सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। बुद्ध ने युवक को सलाह दी कि अगर वह सच में अपने मन को शुद्ध करना चाहता है तो उसे ध्यान की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और नकारात्मकता से बच सकता है। ध्यान के समय यदि गंदे विचार आते भी हैं तो उनसे लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करें और अपने ध्यान को अपनी श्वास पर केंद्रित करें। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करेगी और धीरे धीरे आपको नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने के लिए हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उन्हें अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरने देना चाहिए। ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने विचारों को शुद्ध और नियंत्रित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें इस बात की समझ देती है कि मन का शुद्धिकरण ही सच्चा शांति और सुख का मार्ग है। दोस्तों, आशा है कि इस कहानी से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि अपने मन को गंदे विचारों से कैसे मुक्त रखा जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।